कि जो लोग जबान से कलमा पढ़े हैं वो जाहिरी तौर पर मुसलमान हो गए हैं। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से आदमी जाहिरी तौर पर मुसलमान हो जाता है, मगर डॉक्टर इकबाल ने उसकी तर्जमानी की है। उन्होंने कहा कि ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी खाली ज़बान से कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, दिलो निगाह को मुसलमान बनाना जरूरी है। मुसलमान कहते हैं किसको? खाली कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान नहीं होता। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को लेकर आए, इजमालन उन बातों को हक मानने का नाम है ईमान। और तफसीलन जो बात मालूम होती जाए कि ये अल्लाह के नबी की बात है, उसको मान लेने का नाम है ईमान। उन बातों की के मुख्तलिफ दर्जात हैं। एक दर्जा जिसको जरूरियाते दीन कहते हैं, जैसे नमाज फर्ज है ये मानना, पढ़ना भी फर्ज है। अगर कोई न पढ़े तो भी मुसलमान रहेगा, गुनहगार होगा, लेकिन कोई नमाज को फर्ज न माने तो वो मुसलमान ही नहीं होगा। ऐसे ही रोजा है, ज़कात है, हज है, और भी बातें हैं। तो जो चीजें जरूरियाते दीन में दाखिल हैं उन सबको मानने का नाम है ईमान। उन तमाम बातों में एक बात जो जरूरियाते दीन में है कि अल्लाह के नबी सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जतो तकरीम की जाए। कुरान ने बता दिया है कि नबी की ताजीमो तौकीर करो, ये भी जरूरियाते दीन में है। अगर कोई नबी की ताजीमो तकरीर का कायल नहीं है तो खाली कलमा पढ़ता है तो मुसलमान नहीं है। जैसे नमाज को फर्ज मानना जरूरियाते दीन में है, न माने तो मुसलमान नहीं। रोजे को फर्ज मानना जरूरियाते दीन में है, न माने तो मुसलमान नहीं। शराब को हराम समझना जरूरियाते दीन में है, कोई न माने तो मुसलमान नहीं। कोई सूअर के गोश्त को हराम न माने तो वो मुसलमान नहीं। ऐसे ही जो नबी की ताजीम व तौकीर को फर्ज न माने वो भी मुसलमान नहीं। इसका नाम है जरूरियाते दीन। और बहुत सारे जरूरियाते दीन है। मसलन एक और जरूरियाते दीन जो सब कुछ माने, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब माने, मगर हमारे नबी को आखिरी नबी न माने तो वो भी मुसलमान नहीं। जो कहे कि नबी के बाद फिर कोई पैगंबर पैदा हो सकता है तो वो मुसलमान
नहीं। ये तो जरूरियात दीन का मसला हुआ। दूसरे नंबर पर है जरूरियात अहले सुन्नत। जरूरियात अहले सुन्नत को जो न माने